अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम तैयब रफ़ीक। आपको मेरे चैनल पर खुश आमदीद। आज मेरा मौजू है आँखों के अमराज। आँखों के अमराज से मुतालिक जो मशहूर और मुफीद दवा है वो है ये वाली जड़ी बूटी, और इसको इस्तेमाल किस तरह करना है वो आँखों के मुख्तलिफ अमराज के नोयत के मुताबिक इसका इस्तेमाल भी मुख्तलिफ तरीक़ों से करना पड़ता है। तो मैं आपको मुख्तलिफ आँखों के अमराज के मुतालिक इसका इस्तेमाल अभी आपको इसकी तफसील के बाद बताता हूँ। कि सबसे पहले हमारा मौजू जो आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है या लोगों में इस मर्ज़ के मुतालिक बहुत से सवालात पूछने में आते हैं, वो ये है कि काला मोतिया। भाई ये काला मोतिया है क्या? हमारी आंखों में पानी जैसा एक सियाल पाया जाता है, इसे आब चश्म कहते हैं। ये सियाल आंखों की अंदरूनी खूनी शरियानों से बनता है। इसकी आंख में रहने से आंखों में एक बाज़ाब्ता बहाव या दबाव बना रहता है। इसी दबाव पर हल्का चश्म की गोलाई मुनहसिर होती है। हल्का चश्म की दीवारें इससे तनी रहती हैं, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं, बिनाई कायम रहती है। आँख की अंदरूनी बाफ्तों, लेंस और कर्निया सेहत कायम रखते हैं। अमूमन आँख में इस सियाल की नपीतली मिकदार होती है और इसका तवाज़ुन और तनासुब कायम रखने के लिए खालिक कायनात ने हल्का चश्म के अंदर नकात के लिए मुहीन नालियाँ बना दी हैं, जिनके ज़रिए से ज़रूरत से ज़ायद सियाल आँख से बाहर निकलता रहता है, जिसको आंसू कहते हैं। और इस तरह आँख के अंदर सियाल का दबाव यकसां और मुतवाज़िन बना रहता है। नॉर्मल सेहत में आँख का दबाव इंट्राऑक्यूलर प्रेशर 15 से 20 मिलीलीटर मर्क्यूरी के दरमियान रहता है। काला मोतिया आँखों का यह दबाव बढ़ जाता है काले मोतिये में, जिसकी वजह से पर्दा चश्म का दिमाग से राब्ता कायम रखने वाले बसरी असबे पर जोर पड़ने लगता है। तो नाज़रीन, बसरी असबिया आँख की वह नस है जो पर्दा चश्म पर होने वाले रद्द अमल को दिमाग की बसरी हिस्से तक पहुँचाती है, यानी ये दिमाग को पैगामात पहुँचाती है। इस पर जोर पड़ने से इसमें दौरान खून कम हो जाता है और ये अपनी पूरी खुराक से महरूम रहती है। इसकी वजह से इसकी सलाहियत कम हो जाती है और साथ साथ नज़र का दायरा सुकड़ता है। अगर इस नुकसान की बरवक्त तलाफी ना की जाए तो असबिया बिल्कुल खुश्क हो सकता है, जिससे अंधापन या नाबीना या बिनाई का ख़त्म हो जाना कहते हैं। ये नुकसान वक्ती नहीं बल्कि मुस्तकिल होता है और इसका कोई इलाज नहीं होता। काला मोतिये के अंदाज मुख्तलिफ हैं, कई असबाब हैं इसके। सबसे ज़्यादा आम शक्ल ओपन एंगल ग्लोकोमा है। इसमें आँख से सियाल को बाहर ले जाने वाली नालियाँ तंग हो जाती हैं, लिहाजा निकास का अमल सुस्त हो जाता है और आँख का दबाव बढ़ जाता है और इसकी वाज़ेह अलामात नहीं है। अगर आँखों का बाज़ाब्ता मुआयना ना हो तो मर्ज़ की तशख़ीस होनी मुश्किल है, लेकिन बतदरीज बसारत का नुकसान होता रहता है। नज़र कमज़ोर होती रहती है, बढ़ने और बारीक काम करने में दुश्वारी महसूस होती है। मुमकिन है चश्मे का नंबर बदल जाए, बार बार तब्दील हो। कम रोशनी से आंखों को हम आहंग होने में ज़्यादा वक्त लगता है, जिसकी वजह से आंखें कमज़ोर हो जाती हैं। तो इसके लिए मैं आपको आंखों की सेहत कायम रखने के लिए इस बूटी का इस्तेमाल बताता हूँ। इस बूटी का शरबत बना सकते हैं या इसको रात को भिगो के इसका पानी पी सकते हैं, या इसका सफूफ बना के 3-4 दाने रोज़ाना नाश्ते से पहले पानी के साथ ये शरबत संदल के साथ इस्तेमाल करने से नज़र तेज़ होती है, आंखों की खारिश ख़त्म होती है, आंखों पे दबाव ठीक रहता है, ये दबाव बढ़ता नहीं है ना ही कम होता है, तवाज़ुन कायम रहता है। तो आप इसको इस्तेमाल मुसलसल 40 दिन कर सकते हैं। फ़ायदा इसका 1 हफ्ते में ज़ाहिर हो जाता है। इसके साथ साथ आप खमीरा गौज़बान अम्बरी जवाहिरदार का आधा चम्मच चाय वाला दिन में 2 बार अगर इस्तेमाल करें तो तेज़ी से गिरती हुई बिनाई यानी नज़र का बढ़ना ठीक होता है। नज़र की ऐनक का नंबर बढ़ना रुक जाता है और इससे सेहत पे भी बहुत मस्बत असर होता है। दिमाग ताकतवर हो जाता है और कमज़ोरी ख़त्म हो जाती है।
खमीरा गौज़बान अमरी जो है दार का मुसलसल इस्तेमाल किया जा सकता है। मासूम नन्हे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी की तबीयत में शुगर की अलामत पाई जाती हो, उन लोगों को खमीरे के बजाय सिर्फ इस बूटी का इस्तेमाल करना ही मुनासिब मौजू रह जाता है। और इसको शुगर वाले पेशेंट भी यूज़ कर सकते हैं और उनकी नज़र पे जो शुगर की वजह से असर होता है वो इससे ज़ाइल हो सकता है। तो इसको आप यूज़ करें और आँखों को साफ रखें, छींटे मारें अच्छी तरह। बारीक चीज़ों पे अंधेरे में फोकस करना मुनासिब नहीं है। ज़्यादा रोशनी में मत देखें और अपने आराम का ख्याल रखें। ज़्यादा देर तक जागना भी आँखों को कमज़ोर करता है, देर तक मुताला भी कमज़ोर करता है। इन असबाब पे तवज्जो रखने से और इनकी एहतियात करने से आँखें ताकतवर रहती हैं और बुढ़ापे तक नज़र कायम रहती है। बाकी आँखों के और अमराज के मुतालिक मैं आपको किसी और वीडियो में फिर डिटेल्स दूंगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।